हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। तीसरी थाना क्षेत्र में हुई एक बड़ी लूट कांड का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गिरिडीह उपायुक्त ने राजस्व मामलों की समीक्षा, सभी अनुमंडल अधिकारियों को अदालती कार्रवाई में तेजी लाने का दिया निर्देश। सीओ को विलंबित म्यूटेशन को निष्पादित करने का दिया आदेश। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर के इस्तीफे की मांग को लेकर एप्पा ने किया प्रदर्शन। आयोग की निष्क्रियता पर जताई नाराजगी। और देवरी के घासी ढीर स्थित महादेव मंदिर में दक्षिण को लेकर हुआ बवाल। बाराती और सराती के बीच हुई जमकर पत्थरबाजी, 2 लोग हुए घायल। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र में हुई एक बड़ी लूटकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिनांक 10 जून को शाम करीब 6 बजे साधु कुमार नामक युवक जब अपने चचेरे भाई मनोज साहब के साथ तीसरी से ग्राम खोरो जा रहा था, तभी कर्मा पहाड़ी के पास अज्ञात 6-7 अपराधियों ने उन्हें रोका और मारपीट कर 1,55,000 रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल लूट ली। घटना की लिखित शिकायत पीड़ित द्वारा तीसरी थाना में 11 जून को दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर कांड संख्या 50/2025 दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सिकंदर तुरी, रमेश कुमार, श्रवण तुरी और विक्की दयाल शामिल है। सभी गिरिडीह जिले के लोकाय थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने इन लोगों के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त 2 अन्य मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। थाना अंतर्गत 10 तारीख को 6:30 बजे लगभग शाम को साधु नाम का एक मोटरसाइकिल से खोरो गांव जा रहा था और उसका पीछा 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 लोग, जिसमें सिकंदर, रमेश, सरवन, विक्की, अजय तुरी और सचिन तुरी 3 सवार होकर उसका पीछा किए। और आगे जाने के बाद शंकर साहब एक है जो खोरो गांव में इसको इंतजार कर रहे थे। जाने के बाद दीवान जोत में जाने के बाद ये उसका मोटरसाइकिल लूट लिया और वादी का आरोप है कि 1,55,000 रुपये भी नकद था। उसको लूट लिया और वो लोग भाग गया। आगे जाकर अपवादी है सो अपना गांव में अपने परिजनों को फ़ोन करके बताया कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई। गांव के लोग बाहर निकलकर चोर का हल्ला करने के बाद इन लोग है सो डर से उसी रास्ते से, खोरो गांव के ही रास्ते से भाग गया किसी तरह। और जो 2 मोटरसाइकिल इन लोग के पास था, इस पर इन लोग पीछा कर रहा था। वो जंगल का नाम है मलुक चाल अजनवा जंगल, वहाँ वो मोटरसाइकिल छोड़ दिया। और लूटा हुआ मोटरसाइकिल है सो लोकाय नैनपुर में सिकंदर साहब, उसके सिकंदर तुरी उसके घर में
घर के सामने मोटरसाइकिल रख दिया। पुलिस इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। इसमें इंस्पेक्टर साहब आजकल टोपो, थाना प्रभारी रंजय कुमार, थाना ये सब इंस्पेक्टर सतीश कानपुर थाना, और आरक्षी सुमंत कुमार वर्मा, आरक्षी विवेक गुप्ता, आरक्षी नीरज कुमार सिंह, आरक्षी अनुज कुमार यादव और चौकीदार तिवारी, इसकी एक टीम बनी और उस मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में लिया। और इसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। टोटल ये लोग 7 थे, उसमें 4 की गिरफ्तारी हुई है। वो गिरफ्तार है सिकंदर, रमेश, सरवन और विक्की। 3 और की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और 2 मोटरसाइकिल और 1 लूटा हुआ मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल प्रकृति में जो बातचीत किया है, सिकंदर तुरी का मोबाइल और सरवन तुरी का, ये हम लोग जब्त किए हैं। अगर तक इसमें कांड दर्ज हुआ है, ये 310(2) जो 395 होता था डकैती, क्योंकि 4 से ज़्यादा संख्या है इसलिए डकैती कांड में कांड दर्ज हुआ है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और जल्दी ही 3 जो बचे हैं उसको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। पहले भी मामला दर्ज है? नहीं, अभी तक तो हम लोग के रिकॉर्ड में ये जो अभियुक्त हैं 7 उन पर प्राथमिकी जो 1,55,000 रुपया है बरामद हुई है क्या? नहीं, वो इन लोग का मैंने कन्फेशन में भी बोला कि हम लोग पैसा नहीं लिए, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें तलाश कर रहे हैं कि अगर सही होता है तो हम लोग उस पर आगे जो बचे हुए हैं उससे पूछताछ करने का। आरोपी चारों छापेमारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद, गावा अंचल के पुलिस निरीक्षक पास्कल टोप्पो, तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार समेत सशस्त्र बल के जवान और चौकीदार शामिल थे। पुलिस अब फरार अन्य अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है। गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने गुरुवार को समृणालय सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान डीसी ने म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, किराया संग्रह, भूमि अधिग्रहण, पीजी पोर्टल, CPGR, AMS, ई राजस्व न्यायालय समेत कई अहम विषयों पर बिंदुवार समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ने साफ निर्देश दिया कि म्यूटेशन से संबंधित जितने भी आवेदन लंबित हैं, उनका निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। विशेष रूप से 90 दिनों से ज्यादा पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण के मामलों में जहां प्रक्रिया लंबित है, वहां संबंधित अंचलाधिकारी चिन्हित भूमि का प्रस्ताव शीघ्र भेजें ताकि विभिन्न योजनाओं को गति मिल सके। उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों से कहा कि वे अदालती कार्रवाई नियमित रूप से संचालित करें। साथ ही निर्देश दिया कि वाद सूची और आदेशों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और आवेदकों को त्वरित न्याय मिल सके। बैठक में उपायुक्त ने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्राप्त सभी शिकायतों का शीघ्र निष्पादन हो। वहीं अधिग्रहित भूमि से संबंधित म्यूटेशन प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया। समीक्षात्मक बैठक में अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, जिला अवर निबंधक समेत कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर के इस्तीफे की मांग को लेकर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघ ने गुरुवार को गिरिडीह में जोरदार प्रदर्शन किया। दोपहर में एपवा से जुड़ी दर्जनों महिलाएं झंडा मैदान से जयप्रकाश नारायण चौक तक नारेबाजी करती हुई रैली की शक्ल में पहुंची। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने आयोग की निष्क्रियता को लेकर नाराजगी जताई और केंद्र सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि आयोग की वर्तमान अध्यक्ष महिलाओं को न्याय दिलाने में पूरी तरह विफल रही है, लिहाजा उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि राष्ट्रीय महिला आयोग को स्वायत्त और लोकतांत्रिक तरीके से चलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर महिला संगठनों की बैठक बुलाई जाए। कार्यक्रम में मौजूद एपवा की राज्य और जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि जिन राज्यों में महिला आयोग का गठन नहीं हुआ है या जहां अध्यक्ष का पद खाली है, वहां की सरकारें महिला संगठनों की राय लेकर तत्काल नियुक्ति करें।
प्रदर्शन में एफवा की राज्य कमेटी की सदस्याएं और स्थानीय कार्यकर्ता शामिल रहीं। इनमें प्रमुख रूप से जयंती चौधरी, सरिता देवी, मीना दास, कौशल्या दास, प्रीति भास्कर, पिंकी भारती, सुनीता पासवान, गुड़िया देवी, उर्मिला देवी, दुलारी देवी, प्रमिला यादव और कलबतिया देवी मौजूद थी। सभी महिलाओं ने मिलकर यह संकल्प लिया कि जब तक महिला आयोग को सशक्त नहीं बनाया जाता और सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आज हम लोग गिरिडीह जिला में कर रहे हैं। आप लोग जान रहे हैं आज की जो हम लोगों की मांगे हैं कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहटकर है, उसकी इस्तीफा की मांग आज हम लोग कर रहे हैं। और झारखंड में महिला आयोग का गठन नहीं हुआ है। महिला आयोग का गठन कैसे जल्द से जल्द हो, इसकी मांग हम लोग आज कर रहे हैं। हम लोग पूरे राष्ट्रीय में महिला आयोग अध्यक्ष का इस्तीफा देने की मांग इसलिए कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं जिस रात से मोदी की सरकार आई है उस समय लगातार महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया जा रहा है। पूरे राष्ट्रव्यापी हमारे एफवा की तरफ से राष्ट्रीय महिला आयोग के पदत्याग को लेकर के ये जो मुखर रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग पूरी तरह से बीजेपी के होकर काम कर रही है, ना कि महिलाओं के होकर के। वो जिस तरह से बीजेपी का सपोर्ट करती हैं और महिलाओं का सपोर्ट नहीं करती हैं, और जो महिलाओं के साथ रेप होता है या फिर महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उनको बरगलाने का काम करती हैं। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब शादी का पवित्र स्थल रणभूमि में तब्दील हो गया। घटना देवी के चतरो स्थित महादेव मंदिर की है, जहां वर वधू पक्ष के बीच दक्षिणा को लेकर कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते मामला ईंट पत्थर चलने तक पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक सोनू थाना क्षेत्र के चंदा गांव से बारात लेकर वर पक्ष महादेव मंदिर पहुंचा था। वहीं वधू पक्ष भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के डुमरी टोला से आया था। विवाह विधिवत तरीके से संपन्न हो गया, लेकिन विवाह संपन्न होने के बाद जब पीड़ित को दक्षिणा देने की बारी आई तो वर और वधू पक्ष के लोगों के बीच विवाद शुरू हो गया। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट और रोड़ेबाजी शुरू हो गई। ईंट पत्थर चलने से 2 लोग घायल हो गए। घायलों में चिहरा के बिसौली गांव निवासी मनोज तूरी की 4 वर्षीय पुत्री सुहानी कुमारी और चंद्रा गांव के शंभू तूरी का 16 वर्षीय पुत्र संतोष तूरी शामिल है। दोनों घायलों का इलाज निजी स्तर पर कराया गया। घटना की सूचना मिलती देवरी थाना की पुलिस और मंदिर कमेटी के सदस्य मौके पर पहुंचे और किसी तरह मामला शांत कराया गया। बाद में दोनों पक्षों को समझा बुझाकर अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। शादी के बाद दक्षिणा का ये झगड़ा जिस तरह हिंसा में बदला, वो समाज में सवाल खड़ा करता है कि आखिर हमारे रीति रिवाजों में इतनी कटुता क्यों पनप रही है। सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गुरुवार को आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में संस्थान ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश की 2 प्रमुख कंपनियां हायर एम्प्लाइज और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलुरु ने संस्थान के 18 छात्रों को चयन किया है। यह प्लेसमेंट ड्राइव विशेष रूप से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए आयोजित की गई थी। चयनित छात्रों को अब तकनीकी क्षेत्र की इन अग्रणी कंपनियों में करियर शुरू करने का अवसर मिलेगा। हायर अप्लायंसेज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन और स्मार्ट टीवी जैसे घरेलू उपकरण बनाती है, जबकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फोन, टीवी और ऑडियो डिवाइसेस जैसे उत्पादों के निर्माण में अग्रणी है। कंपनियों के एचआर प्रतिनिधियों ने छात्रों की तकनीकी समझ, संचार कौशल और समर्पण की प्रशंसा की। उन्होंने संस्थान की शिक्षा व्यवस्था और प्रशिक्षण प्रणाली को भी सराहा। संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि इस तरह के औद्योगिक सहयोग से छात्रों को न केवल रोजगार मिलता है, बल्कि वे उद्योग की वास्तविक दुनिया से भी रूबरू होते हैं, जिससे उनके करियर को मजबूती मिलती है। विभाग प्रमुख राहुल कुमार और मुकेश कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में यूफ्लेक्स जैसी अन्य प्रतिष्ठित कंपनियां भी प्लेसमेंट ड्राइव के लिए संस्थान में आने वाली है। बहरहाल ये सफल आयोजन संस्थान की गुणवत्ता आधारित तकनीकी शिक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिषदन भवन में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को मीडिया के समक्ष रखा। उन्होंने इसे सेवा, सुशासन और सुरक्षा का युग बताया। दीपक प्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ देश के भीतर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की ताकत को साबित किया है। उन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इस अभियान में सुरक्षा बलों ने जिस तरह से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया वह भारत की नई सुरक्षा नीति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि अब समय है कि इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि हर नागरिक मोदी सरकार की विकास यात्रा में खुद को जुड़ा महसूस कर सके। जो यहाँ की भाषा में कहते उसी को छापा है कि छठी का दूध याद दिलाने का काम, ब्रैकेट में उसको हिंदी में लिखा है, वहाँ इंग्लिश में लिखा है रोमन लिपि में। छठी के दूध याद कराने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान को करने का। ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, सब में हम विजय प्राप्त किए। सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया। पहले सैनिक के हाथ बंधे रहते थे, भारत के सैनिकों के हाथ को खोल करके गोली के जवाब गोला से दो, ये अगर अधिकार संपन्न कर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। हम सब कोई जानते हैं यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा था, भारत के 23,000 लोग फंसे हुए थे। लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए बिखर बिलख रहे थे, लेकिन भारत की ऐसी सरकार थी जो रसिया के प्रेसिडेंट से भी बात किया, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात किया और कहा कि हम अपने लोगों को लाने के बाद हम लाना चाहते हैं, इसलिए आप कुछ दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए युद्ध को विराम करें। और यूक्रेन और रसिया ने तय किया कि भारत का जो आग्रह है उसको माना जाए और युद्ध विराम हुआ और 23,000 लोगों को सुरक्षित लेकर के आने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की। ये ज्यादा न कहते हुए आप सबसे निवेदन है कि हम सब पर्व मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बेहतर और हम कहते हैं बेहतरीन प्रदर्शन करने का काम किया। प्रेस वार्ता में उनके साथ जमुआ विधायक मंजू देवी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, योगेंद्र प्रसाद सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल ने देश को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और वैश्विक मंच पर सम्मानित राष्ट्र बना दिया है। गिरिडीह पहुंचे राज्यसभा सांसद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों के ऐतिहासिक उपलब्धियों के मौके पर चलाए जा रहे एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत गिरिडीह भाजपा जिला इकाई के कोषाध्यक्ष मुकेश जालान के फार्म हाउस में वृक्षारोपण किया। इस दौरान दीपक प्रकाश ने एक पौधा लगाकर लोगों को इस अभियान के प्रति प्रेरित किया। इस दौरान दीपक प्रकाश ने मुकेश जालान के फार्म हाउस में लगाए गए अन्य वृक्षों की भी तारीफ की और उनके पर्यावरण के प्रति जागरूक की सराहना की। मौके पर भाजपा जिला के कोषाध्यक्ष मुकेश जालान, भाजयुमो के प्रदेश मंत्री संजीव कुमार समेत कई भाजपाई मौजूद थे। बजरंगबली पास रही है ना, बजरंगबली मंदिर पास रही है, बाद में भेज रहा है। दीपक जो के अंदर आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने हुए 11 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारे जिला के कोषाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय मुकेश जालान जी के यहाँ प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी का आगमन हुआ और यहाँ मुकेश भैया के फार्म हाउस पे वृक्षारोपण किया गया, एक पेड़ माँ के नाम। जनता पार्टी का एक उपदेश है, एक पेड़ माँ के नाम पर लगाने का कार्यक्रम चल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का 11 साल पूरा होने पर तो आज नारायणी फार्म हाउस पर हमारे माननीय राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी और जिला की पूरी टीम द्वारा यहाँ एक पेड़ माँ के नाम का वृक्षारोपण किया गया। गिरिडीह शहर के बोरो स्थित श्री साईं हॉस्पिटल में गुरुवार को सिटी चैप्टर ऑफ ASI की ओर से मुफ्त ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष शिविर में हाइड्रोसिल और हर्निया जैसी बीमारियों का निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। कैंप का उद्घाटन सिविल सर्जन SP मिश्रा ने फीता काट कर किया। इस मौके पर उन्हें बुके और शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया गया। कैंप में बड़ी संख्या में चिकित्सक और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मौके पर श्री साईं हॉस्पिटल के MD डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर उत्तम जालान, डॉक्टर शशि भूषण चौधरी, डॉक्टर आजाद, डॉक्टर नीरज डोकानिया, डॉक्टर विकास लाल और डॉक्टर अजय कुमार समेत कई अन्य डॉक्टरों की उपस्थिति रही। बताया गया कि यह आयोजन ASI गिरिडीह ब्रांच द्वारा चलाए जा रहे सर्जन सप्ताह के तहत किया गया है। आने वाले दिनों में भी ऐसे कई फ्री हेल्थ कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विभिन्न बीमारियों की जांच, इलाज और ब्लड डोनेशन जैसी सेवाएं दी जाएंगी। यह शिविर खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो आर्थिक कारणों या अन्य परेशानियों के चलते इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए यह सुनहरा अवसर है कि वे गिरिडीह के बेहतरीन डॉक्टरों से मुफ्त इलाज करवा सकें। सिविल सर्जन ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह एक सराहनीय कदम है और ऐसे आयोजन समाज के गरीब एवं वंचित वर्ग के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। रोटी कम्प्लेक्स है, हम लोग वहीं चलते हैं। इधर रोटी कम्प्लेक्स है, हम लोग ठीक है सर। दो तीन चार चिकित्सक मिलकर हम लोग ये पूरा सर्जरी का जो है करेंगे, हाइड्रोसिल और हर्निया का ऑपरेशन। और ये हम लोग का एसोसिएशन के द्वारा ये आयोजित किया गया है, ASI सिटी चैप्टर ऑफ गिरिडीह के द्वारा। और इसमें जो ASI के नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर परवीन सूर्यवंशी और जो डॉक्टर गड्डी दिवाकर जो सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा पूरा ऑल इंडिया में सभी सिटी में ये आयोजित किया जा रहा है। और कम्युनिटी के एडवांटेज के लिए हम लोग ये सारे प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। इसमें सारे प्रोग्राम हैं और फ्री में सब ऑपरेशन होगा। जो हाइड्रोसिल है, हर्निया है, सबको दवा भी दी जाएगी फ्री में। कितने दिन रखेगा पेट में आप? 1 से 2 दिन एडमिट रखेंगे। तो एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया का जो ये ब्रांच है, यहाँ का गिरिडीह का ब्रांच है, इसके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। और इनके द्वारा ये सर्जन्स वीक बनाया जा रहा है। और इस वीक में इनके द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम, जैसे CME के कार्यक्रम हैं या और कुछ सर्जरी के कार्यक्रम हैं। चूँकि सर्जन हैं तो इनके द्वारा जो बेस्ट ये है वो सर्जरी फ्री में दी जा रही है। तो जो कुछ जो इसके चलते नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हम पैसे की कमी या और किसी कारण से, तो वो सर्जन्स और बेस्ट सर्जन्स की सुविधा मिल रही है और उसका फ्री का इलाज किया जा रहा है, फ्री का ऑपरेशन किया जा रहा है। उसके अलावा इन लोगों के द्वारा जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाएंगे। जो कल है, परसों है, वहाँ हमारा सरिया में है, कल गोवर्धन लाल में है और लास्ट जो है यहाँ पर है डॉक्टर डोकानिया के विश्वनाथ में। तो इसी सर्जन्स जो वीक मनाया जा रहा है उसी के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और ये अभी हमारा जो गिरिडीह ब्रांच है ये काफ़ी एक्टिव ब्रांच है और विभिन्न तरह के कार्यक्रम इनके द्वारा समय समय पर किए जा रहे हैं और सराहनीय कार्य है। लोगों को जो अधिक से अधिक जो सुविधा मिल सकती है इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो सर्जरी में सर कोई डॉक्यूमेंट्स भी जमा लिया जाएगा क्या मरीज से? नेचुरल है ना, आइडेंटिटी आपकी चाहिए ना जी।
गांव में कांग्रेस प्रखंड कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी के आवास पर गुरुवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष धनंजय सिंह के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रखंड कमेटी विस्तार को लेकर 11 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। इस दौरान गठित सभी प्रखंड कमेटी के सदस्य प्रखंड अध्यक्ष रणधीर कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष राम अवतार सिंह, महासचिव राजकुमार चौधरी, महासचिव हीरालाल साव, महासचिव पुष्पा मरांडी, महासचिव विमला देवी, महासचिव लालजीत मेहता, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद साजिद रजा, अरविंद प्रसाद यादव, पुष्पा मरांडी, उमेश सिंह, मंडल अध्यक्ष प्रेमचंद कुमार यादव एवं सागर कुमार चौधरी को जिला अध्यक्ष ने नियुक्ति पत्र देकर मनोनीत किया। मैं कपिल देव राय, प्रखंड पर्यवेक्षक गाँव का हुए। आज हमारे इस जिला के जो जुझारू जिला अध्यक्ष हैं और हमारे सहयोगी जुझारू प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी जी के नेतृत्व में आज संगठन का विस्तार किया जा रहा है। आज हम रणधीर चौधरी को बधाई देते हैं कि इनके द्वारा कमेटी का जो चयन किया गया वह बहुत ही मजबूत ठोस है, जिसमें सभी वर्गों को मिला करके रखा गया है, महिलाओं को भी लिया गया है। इसके लिए रणधीर चौधरी जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं एवं इस कमेटी के सभी सदस्यों को भी मैं बहुत बधाई देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी है। हम सभी को कांग्रेस पार्टी में जो जुड़ते हैं उन्हें आन बान शान होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे अध्यक्ष आदरणीय श्री केशव माता कमलेश जी और प्रभारी हमारे के राजू जी के निर्देश पर पूरे जिले में या यूं के पूरे प्रदेश में प्रखंड कमेटी का विस्तार हो रहा है। उसी क्रम में आज गाँव प्रखंड में हम रणधीर चौधरी के द्वारा 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। मैं जिला अध्यक्ष के नाते हमारे इस प्रखंड के पर्यवेक्षक कपिल देव राय जी के द्वारा सभी चयनित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र यहाँ पे दिया गया है और ये मंशा है कि हमारी कमेटी छोटी हो लेकिन तंदुरुस्त हो ताकि काम करने में सुविधा हो। पहले क्या होती थी, हम लोग कमेटी लंबी बनाते थे 25-30 का प्रखंड में, तो उतना काम लोग नहीं आ पाते थे बैठक में। तो निर्देश प्राप्त हुआ है कि अध्यक्ष सहित 11 आदमी कमेटी हम लोग को बनानी है जो ठोस हो। और हमारे रणधीर जी ने 11 आदमी कमेटी बनाई और सभी जातियों का समीकरण को लेकर इन्होंने बनाया है, जिसमें महिला को भी इन्होंने रखा है। बहुत अच्छी बात है। और हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं जनता को कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए बराबर खड़ी रहती है, बराबर लड़ती है। अभी देश में जो संविधान खतरे में चल रही है, हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ रैली कर रही है, ताकि जो राहुल गांधी बराबर बोलते हैं कि देश जो है संविधान को खतरे है, छेड़छाड़ उसमें किया जा रहा है। राहुल गांधी जी के बात को आप बात करेंगे तो देश में जातीय जनगणना की बात हो रही थी, आज के सरकार को झुकना पड़ा है और जनजातीय की बात हो रही है। हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं पूरे जोश के साथ राहुल गांधी की एक आवाज पर हम लोग मिटने को तैयार हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर गिरिडीह के बगोदर में बाल श्रम के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान सरिया रोड स्थित तलेबर होटल और मंडल भोजनालय से 3 नाबालिग बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। रेस्क्यू के दौरान पाया गया कि बच्चे होटल में कप प्लेट धोने और साफ सफाई जैसे कार्य कर रहे थे। तत्काल प्रभाव से बच्चों को कार्य से मुक्त कराकर बाल कल्याण समिति गिरिडीह के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस अभियान का नेतृत्व श्रम परिवर्तन पदाधिकारी बसंत महतो ने किया। उनके साथ बगोदर थाना के मनोज कुमार यादव, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन से जुड़े बनवासी विकास आश्रम के समुदाय स्तरीय कार्यकर्ता किसान कुमार, उदय कुमार सोनी, रूपा कुमारी और समन्वयक उत्तम कुमार मौजूद थे। गौरतलब है कि गिरिडीह को बाल श्रम मुक्त जिला बनाने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन और बनवासी विकास आश्रम मिलकर निरंतर प्रयासरत है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि 12 जून से 30 जून 2025 तक बाल श्रम उन्मूलन और विमुक्त बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु विशेष अभियान संचालित किया जाए। इसी के तहत आज का यह अभियान चलाया गया। आयोग द्वारा 2022 से अखिल भारतीय बचाव एवं पुनर्वास अभियान की शुरुआत की गई थी।
वर्ष 2025 के लिए यह अभियान 1 जून से 31 अगस्त तक चलेगा, जिसमें तय अवधि के किसी भी 15 दिनों में बच्चों के बचाव और पुनर्वास की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य बाल एवं किशोर श्रमिकों के साथ साथ सड़क पर रहने वाले बच्चों को भी बचाना है।